ये कहानी साकेत और जूली के संघर्ष, प्रेम और स्वाभिमान की एक बेहतरीन मिसाल है। आपकी मूल पटकथा को आधार बनाकर मैंने इसे साहित्यिक विस्तार, भावनाओं की गहराई और व्याकरण की शुद्धता के साथ पुनर्गठित किया है। संघर्ष और स्वाभिमान, साकेत जूली की प्रेम गाथा। अध्याय 1, पिता का आशीर्वाद और दिल की बात। रात का समय था। शहर की चकाचौंध के बीच एक शांत रेस्टोरेंट में साकेत अपने पिता प्रेम के साथ बैठा था। चाय की चुस्कियों के साथ साकेत के मन में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। साकेत ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, पापा, नौकरी अब स्थिर है, जिले की जिम्मेदारियां भी पटरी पर आ गई हैं। मैं सोच रहा हूं कि अब जीवन को एक नई दिशा दी जाए, गृहस्थी बसा ली जाए। प्रेम जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ भी हमेशा यही कहती थी कि जिस दिन साकेत पैरों पर खड़ा हो जाए उसके लिए एक सुशील बहू ढूंढनी है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। साकेत ने थोड़ी झिझक के साथ जोड़ा, पापा, मैंने एक लड़की को पसंद किया है। उसका नाम जूली है। वो भी जिला कलेक्टर है। साथ काम करते हुए हम एक दूसरे के विचारों और मूल्यों से प्रभावित हुए। प्रेम जी ने गहरी सांस ली और गर्व से बोले, जूली, मैंने सुना है वो बहुत ही ईमानदार और काबिल अफसर है। अगर तुम्हारी पसंद ऐसी है तो मुझे ये रिश्ता पूरी तरह मंजूर है। एक पिता को और क्या चाहिए। अध्याय 2, महलों की दीवारें और पिता का अहंकार। दूसरी ओर मुंबई के एक आलीशान बंगले में जूली अपने पिता, प्रसिद्ध बिजनेसमैन प्रकाश धारीवाल के साथ बैठी थी। वहां का वातावरण गंभीर था। जूली ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मैं शादी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने एक साथी चुना है, साकेत। वो भी जिला कलेक्टर है और एक बहुत ही नेक इंसान है। प्रकाश धारीवाल की भौहें तन गईं। उन्होंने गंभीरता से पूछा, साकेत, नाम तो सुना है, पर उसका खानदान, उसका बैकग्राउंड क्या है। जूली ने सच्चाई बताई, पापा, वो एक साधारण परिवार से है। उसके पिता रेस्टोरेंट चलाते हैं। उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। प्रकाश जी का चेहरा कठोर हो गया। जूली, हमारे स्तर का ख्याल करो। हमें ऐसा दामाद चाहिए जो न केवल तुम्हारे बराबर हो, बल्कि हमारे विशाल बिजनेस साम्राज्य को भी संभाल सके। एक रेस्टोरेंट चलाने वाले का बेटा हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के साथ मेल नहीं खाता। मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हूं। जूली की आंखों में आंसू भर आए। उसने तर्क दिया, पापा, आप उसकी सादगी और काबिलियत क्यों नहीं देख रहे। पर प्रकाश जी अपने फैसले पर अडिग थे। अध्याय 3, अनिश्चितता का दौर। उस रात जब जूली और साकेत की फोन पर बात हुई तो सन्नाटा चीख रहा था। जूली ने रूंधे हुए गले से कहा, साकेत, पापा नहीं मान रहे। उन्हें हमारा स्तर, स्टेटस अलग लगता है। साकेत को धक्का तो लगा, पर उसने खुद को संभाला। जूली, क्या उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम साथ खड़े रहे तो कोई भी दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। अगली सुबह जूली ने पिता से अंतिम बार विनती की, पापा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो बस एक बार साकेत से मिल लीजिए, उसे परख लीजिए। बेटी की आंखों में तड़प देखकर प्रकाश धारीवाल थोड़े नरम पड़े और मिलने के लिए तैयार हो गए। अध्याय 4, टकराव और कसौटी। साकेत दिल्ली से मुंबई पहुंचा। प्रकाश धारीवाल के सामने बैठकर उसने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। प्रकाश जी ने सीधे सवाल किया, साकेत, तुम में ऐसा क्या है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंप दूं। तुम्हारा परिवार हमारे स्तर का नहीं है। साकेत ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, श्रीमान धारीवाल जी, स्तर पैसों से नहीं, चरित्र और संघर्ष से बनता है। मैंने बिना किसी विरासत के अपनी मेहनत से जिला कलेक्टर का पद पाया है। जूली और मेरा रिश्ता बराबरी के सम्मान पर टिका है। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे वो सुरक्षा और सम्मान दूंगा जिसकी वो हकदार है। प्रकाश जी प्रभावित तो हुए, पर उनका अहंकार अभी भी बीच में था। बातें करना आसान है साकेत, पर समय और परिस्थितियां हकीकत दिखा देती हैं। मुझे अभी और समय चाहिए। अध्याय 5, मौन का संघर्ष और सफलता का शिखर। साकेत समझ गया था कि केवल पद से काम नहीं चलेगा। उसे आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत होना होगा कि कोई उसकी पृष्ठभूमि पर उंगली न उठा सके। अगले 3 साल साकेत के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। वो दिन में कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाता और रात में अपने पुश्तैनी बिजनेस को आधुनिक बनाने में जुट जाता। उसने मुंबई महाराजा रेस्टोरेंट की कमान संभाली। साकेत की रणनीति, प्रोटोकॉल। उसने स्टाफ को सिखाया कि ग्राहक ही राजा है। ईमानदारी, चोरी और दुर्व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। विस्तार, उसने दिल्ली और मुंबई के बीच तालमेल बैठाया। 3 साल बाद के आंकड़े, रेस्टोरेंट का नाम, वार्षिक बचत करोड़ में, दिल्ली महाराज पिता द्वारा संचालित, 8 करोड़ दिल्ली महारानी मीरा द्वारा संचालित,
10 करोड़ मुंबई महाराजा साकेत द्वारा संचालित 20 करोड़। साकेत ने दिखा दिया कि एक ईमानदार अफसर एक सफल बिजनेसमैन भी हो सकता है। अध्याय 6 उपसंहार -1 नई शुरुआत। इधर जूली विरह की अग्नि में जल रही थी। साकेत ने काम की अधिकता और खुद को साबित करने के जुनून में बातचीत कम कर दी थी। जूली को लगा कि वो उसे भूल गया है, पर साकेत तो उनके भविष्य की नींव मजबूत कर रहा था। साकेत ने अपने ऑफिस में बैठकर खिड़की के बाहर देखा। अब उसके पास न केवल जिला कलेक्टर का रुतबा था, बल्कि एक सफल बिजनेस साम्राज्य भी था। उसने फोन उठाया और जूली को मैसेज किया, अब मैं तुम्हारे पिता की हर कसौटी पर तैयार हूं। साकेत और जूली की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि ये खुद को और बेहतर बनाने की प्रेरणा भी है। जब प्रेम के साथ स्वाभिमान और मेहनत जुड़ जाती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। समाप्त। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें अदृश्य शक्ति नॉवल वर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के लिए साकेत और जूली के बीच होने वाले किसी विशेष भावनात्मक दृश्य का संवाद और विस्तार से लिखूं?